अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहिल किराम अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। हज़रात ग्रामी, स्टेज पर पहुंचकर मैं सोच ही रहा था कि तकरीर का रुख किधर मोड़ दूं, तब तक मेरे हाथ में ये मुक़द्दस किताब खुतबात अमीन शरीयत आ गई। तो मुझे आसानी हो गई कि चलें आज इसी को मौज़ूए सुखन बना दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुज़ूर अमीन शरीयत अलैहि रहमत व रिज़वान की याद भी ताज़ा हो जाएगी और उनकी खिदमात का भी तज़किरा होगा। हुज़ूर अमीन शरीयत अलैहि रहमत व रिज़वान को भी अल्लाह तबारक व तआला ने तबलीग दीन के लिए मुंतखब फरमाया था और उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह की चलती फिरती तफसीर बना लिया था, सुभान अल्लाह। भरपूर मिस्दाक बना दिया था। तबलीग दीन के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, पहले आदमी को वो तमाम चीजें हासिल करनी होती है, उसके बाद ही वो तबलीग दीन का काम, लोगों के ईमान बचाने का काम अहसन तरीके से अंजाम देता है। पहले मुबल्लिग अपने किरदार व अमल की छाप छोड़ देता है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने 40 साल बाद अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया। 40 साल तक लोगों ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को मुलाहजा किया, सरकार के किरदार को देखा, सरदार की सच्चाई को देखा, सरदार की अमानत को देखा, दियानत को देखा। सारी चीजें यानी ऐलान नबूवत से पहले ही लोग सरकार को इंसान कामिल तस्लीम कर चुके थे, अमीन और सादिक का लक़ब दे चुके थे। तो इसलिए जिस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला वाक़अतन तबलीग दीन के लिए मुकर्रर फरमाता है, तो उसको वो तमाम चीजें हासिल करने की तौफीक रफीक भी अता फरमा देता है। हुजूर अमीन शरीयत अलैहि रहमत व रिज़वान को भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस छत्तीसगढ़ और इसके आसपास के सूबों में तबलीग दीन के लिए मुंतखब फरमाया था। इसलिए हुजूर अमीन शरीयत अलैहि रहमत व रिज़वान ने पहले वो तमाम चीजें हासिल की जो एक मुबल्लिग के लिए निहायत जरूरी हैं, क्योंकि जब तक वो चीजें उसके पास नहीं होंगी तब तक वो तबलीग दीन का तरीका
तबलीग दीन उस तरीके से नहीं कर सकता और ना ही उसकी तबलीग दीन मुअस्सिर हो सकती है। हुजूर अमीन शरीयत अलैहि रहमत व रिदवान ने हुजूर मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के साए में इल्म दीन हासिल किया था। क्योंकि पहले आदमी को दीन के बारे में इल्म हासिल हो जाए, उसके बाद ही वो दूसरों को दीन के बारे में बता सकता है। तो हुजूर अमीन शरीयत अलैहि रहमत व रिदवान ने सबसे पहले इल्म दीन हासिल किया। फिर हुजूर मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के साए में रह करके अपने आप को तकवा और परहेजगारी का पैकर बना दिया। फिर हुजूर मुफ्ती आजम अलैहि रहमत व रिदवान के साए में ही रहकर अपने दिल को मोहब्बत खुदा और मोहब्बत रसूल से माला माल कर दिया। हुजूर मुफ्ती आजम अलैहि रहमत व रिदवान के साए में रह करके हुजूर मुफ्ती आजम अलैहि रहमत व रिदवान का किरदार आपके अखलाक करीमा से अपने आप को माला माल किया, आरास्ता किया। हुजूर मुफ्ती आजम के साए में रह करके फिर ऐसे हो गए कि क्या किसी शायर ने खूब कहा है कि क्या बताऊं क्या हुई मुझ पर इनायत पीर की, अपनी भी सूरत नजर आती है सूरत पीर की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आजम अलैहि रहमत व रिदवान की इनायत हुजूर अमीन शरीयत अलैहि रहमत व रिदवान पर ऐसी हो गई कि हुजूर अमीन शरीयत हुजूर मुफ्ती आजम के कमाल व जमाल का पैकर अतम थे, अक्स जमील थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मैं नहीं कहता, मुझे तो सोहबत ज्यादा नहीं मिली, बस मुलाकातें रही, चंद लम्हों की सोहबतें नसीब हुई, बल्कि तब से लेकर अब तक लोग हुजूर अमीन शरीयत को हम शबीह मुफ्ती आजम ही कहते हैं। सुभान अल्लाह। और जिन सोहबतों में मैंने उनको देखा तो उनकी शक्ल सूरत भी हुजूर मुफ्ती आजम की जैसी नजर आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका इल्म अमल भी हुजूर मुफ्ती आजम का अक्स जमील नजर आया। उनका तरीक़े तबलीग भी हुजूर मुफ्ती आजम जैसा नजर आया। उनकी बातों में तासीर भी हुजूर मुफ्ती आजम जैसी नजर आई। उनकी बातों में इख्तिसार और जामियत भी हुजूर मुफ्ती आजम जैसी नजर आई। और उनका तरीक़े तबलीग भी हुजूर मुफ्ती आजम जैसा नजर आया। और उनके दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत का जज्बा भी हुजूर मुफ्ती आजम जैसा नजर आया। जब वो बरेली शरीफ में हुजूर मुफ्ती आजम के साए में रहकर इन तमाम सिफात से मुत्तसिफ हुए तो हुजूर मुफ्ती आजम अलैहि रहमत व रिदवान ने तब उन्हें अपनी इजाजत और खिलाफत से भी नवाज दिया और इशारतन किनायतन उन्हें छत्तीसगढ़ में तबलीग दीन के लिए मुंतखब करके भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर यहां आप लोगों ने खुद देखा कि किस तरीके से हुजूर अमीन शरीयत अलैहि रहमत व रिदवान ने यहां पर दीन की तबलीग फरमाई। तबलीग दीन के तमाम हथियारों से अपने आप को लेस करके इल्म दीन, अखलाके करीमा, बातों में शाइस्तगी, बातों में पाकीज़गी, किरदार में पाकीज़गी, अमल में पाकीज़गी, शरीयत की पाबंदी, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ताज़ीम, सहाबा किराम की मोहब्बत और ताज़ीम, ताबईन किराम, तबे ताबीन किराम की मोहब्बत और ताज़ीम, औलियाए कामिलीन बुजुर्गान दीन की मोहब्बत और ताज़ीम, और फिर आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान हुज्जतुल इस्लाम हुजूर मुफ्ती आजम अल्लामा हसन रजा साहब उस्ताद ज़मन और वालिद ग्रामी, उन तमाम की मोहब्बतों
और ताजीम से सरशार होकर के जब हुजूर अमीन शरीयत ने छत्तीसगढ़ और मुजाफात में तबलीग दीन शुरू कर दी, तो गोया छत्तीसगढ़ की किस्मत ही हुजूर अमीन शरीयत ने बदल डाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। में बहुत इख्तिलाफ था। मुझे रिवायती मुकर्रिरों की तरह तकरीर करनी तो नहीं आती है, लेकिन बस अपनी बात कह देता हूं। सुभान अल्लाह। हुजूर अमीन शरीयत अलैहि रहमत व रिजवान भी जब यहां तशरीफ लाए तो शोला बयान मुकर्रिरीन की तरह गन गरज करके नहीं आए, बल्कि तन्हा तन्हा मजलिसें कायम करके पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ का जायजा लिया कि यहाँ किस चीज की कमी है, किस तौर पर दीन की तबलीग करनी है, किस तौर पर मुसलमानों को संवारना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा जायजा लिया तो देखा कि यहाँ दीन में बहुत सारी बिदातें दाखिल हो चुकी हैं। वही मुसलमान जो मस्जिद में भी 5 वक्त नमाज पढ़ने अदा करने जाता है, वही मंदिरों की तरफ भी लपक लेता है। वही जो फातिहा की शीरीनी भी खाने चला जाता है, वही पूजा पाठ की मिठाई भी लेने के लिए चला जाता है। ये हालात हुजूर अमीन शरीयत अलैहि रहमत व रिज़वान ने यहां पर मुलाहजा फरमाए। तो हुजूर अमीन शरीयत अलैहि रहमत व रिज़वान ने हिकमत और मौइज़े हसना से आला हजरत और हुजूर मुफ्ती आजम के खुसूसी फैज से यहां पर तबलीग दीन शुरू फरमाई, और जो कमियां उन्होंने महसूस की एक एक मोहल्ले से शुरू करके पूरे छत्तीसगढ़ में वो कमियां दूर कर दी। वो सारी बिदअतें जो दाखिल हो चुकी थी दीन में, वो सारी बिदअतें उन्होंने दूर फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके लिए आजकल तो रोड बहुत अच्छे हैं, साइकिल पर सफर करते थे, जहां साइकिल भी नहीं पहुंचती थी वहां पैदल चलते थे। जंगल, रेगिस्तान, कंकरेली जमीनें, किस किस रास्ते से वो यहां गुजरे और किन किन लोगों से उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सारी चीजों का सामना किया, सारी चीजों का डटकर मुकाबला किया, और दूसरों का असर कबूल करने के बजाय उन्होंने अपना असर यहाँ छत्तीसगढ़ के सारे लोगों पर डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ दीनी तौर पर ही यहाँ मजबूत नहीं किया, पता चला दुनियावी तौर पर भी यहाँ मुसलमान बहुत पीछे थे, बारगाह में हाजिरी दिया करते थे। तो हुजूर अमीन शरीयत अलैहि रहमत व रिज़वान उनका खुद माली ताउन भी फरमाते थे और उनके लिए दिल से दुआएं भी करते थे कि मुसलमानों के ये हालात दूर हो जाए, मुसलमानों को तरक्की मिल जाए। बेशक, सुभान। और आज उन्हीं की दुआओं का सदका है कि छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों में जो दीनदारी नजर आ रही है और ये जो साहिबे सरवत बड़े बड़े मालदार नजर आ रहे हैं, ये हुजूर अमीन शरीयत अलैहि रहमत व रिज़वान का ही यहाँ सदका है, उनका खुसूसी फैजान है कि ये सब कुछ दिखने में आ रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उन्होंने दीन भी सिखाया, यानी जो जो सीख करके वो आए थे वो सब कुछ गोया छत्तीसगढ़ के लोगों में उंडेल दिया। इल्म सिखाया, इल्म की बातें सिखाई, अमल सिखाई, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिलों में जमा दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ उनके दिलों में डाल दिया, और जिस चश्मे से फैज़याब होके आए थे सरकारे आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान, सरकारे मुफ्ती आजम के फैजान से उनको माला माल किया, और वहीं से उसी बारगाह से यहाँ के सब लोगों को वाबस्ता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहीं से फैजान लेकर आए थे, वही फैजान उन्होंने यहाँ बांट दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। मसलक आला हजरत का परचम लहराया, लोगों को तलकीन की मसलक आला हजरत पर कायम रहने की। और मसलक आला हजरत को जितना मुख्तसर समझते उतना मुख्तसर नहीं है।
मसले के आला हजरत की तशरीह तो बहुत मुख्तसर अल्फाज में नहीं हो सकती। बेशक अगर मसले के आला हजरत की मुकम्मल तशरीह समझनी है तो आला हजरत की सारी किताबों को नजर से गुजारना होगा। जो भी देखेगा, फतावा रज़विया शरीफ का मुताला करेगा, वहां वो पाएगा कि आला हजरत ने जिंदगी का कोई पहलू नहीं छोड़ा, जिंदगी का कोई गोशा नहीं छोड़ा। वो अकीदे का मामला हो या अमल का मामला हो, दीनी फवायद हो या दुनियावी फवायद हो, इल्मी फायदे हो या सूफियाना फायदे हो, आला हजरत ने तमाम गोशों पर एक मुस्तकिल तसनीफ, मुस्तकिल किताब कौम के सामने पेश फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाया मेरा मसलक जो मेरी किताबों से जाहिर है वही है। तो गोया वो सब कुछ मसले के आला हजरत है जो आला हजरत ने अपनी किताबों में तहरीर फरमाया। अकायद अहले सुन्नत, आमाल, मसाइल हनफिया, हुकूक इबाद, हुकूक अल्लाह रब्बुल इज्जत, हुकूक सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदाब बुजुर्गान दीन, तबर्रुकात बुजुर्गान दीन। गरज वो कोई गोशा आला हजरत ने नहीं छोड़ा कि जिस गोशे में आला हजरत ने तसनीफ न रकम फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो सारे गोशे हुजूर अमीन शरीयत बरेली शरीफ से अपने सीने में लेकर के छत्तीसगढ़ तशरीफ लाए थे। इसीलिए अकायद को भी संवारा, यहाँ के आमाल को भी संवारा, यहाँ के लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ, सरकार की मोहब्बत, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत और बिलखुसूस सरकार आला हजरत सरकार मुफ्ती आजम की मोहब्बत उनके दिलों में बसा दी और यहाँ के लोगों को उसी बारगाह से वाबस्ता कर दिया, उसी बारगाह से जोड़ दिया। सुभान अल्लाह। इसीलिए जो भी आज भी पूरे छत्तीसगढ़ और आसपास में जो भी अमीन शरीयत का सच्चा मुरीद, सच्चा अकीदतमंद होगा, वो मसले के आला हजरत से जर्रा बराबर भी हटता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकम्मल तौर पर वो मसले के आला हजरत का पाबंद होगा। बेशक। और दिल में किसी का हसद नहीं, किसी का कीना नहीं। ये नहीं कि फुला अगर आएगा तो कहीं वो छत्तीसगढ़ में मुझसे आगे न बढ़ जाए, फुला आए तो कहीं वो न छा जाए, कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। इन बुजुर्गों को तो ये, क्योंकि इनका इंतखाब अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से होता था, इसलिए इनका बस इतना रहता था कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस काम के लिए चुन लिया है वो काम अल्लाह तबारक व तआला मुझसे लेगा। बस ये कि मैं उस काम को उसी तरीके पर अंजाम दूं जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसका रसूल राजी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाकी दुनियावी तौर पर मेरा क्या मर्तबा रहेगा उसकी इन बुजुर्गों को कोई फिक्र नहीं रहती। दुनियावी तौर पर अगर मुझे रहने के लिए झोपड़ा भी मिल जाएगा तो उस झोपड़े ही में रहना पसंद करते थे। सुभान अल्लाह। दुनियावी तौर पर अगर मुझे पैदल ही सफर करना, कीचड़ में गुजरना हो तो दुनियावी तौर पर कीचड़ ही से गुजर जाते थे। दुनियावी तौर पर किसी की गाली सुन लेते थे, उसकी तवज्जो नहीं करते थे। इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। सुभान अल्लाह। तो ये बुजुर्गान दीन और तरीके तबलीग मैं बताऊं आपको, दो तरीके का होता है। एक मैदान जंग में तरीके तबलीग होता है और एक आम माहौल में तरीके तबलीग, तरीके तकरीर कह लें, तरीके खुतबा। मैदान जंग में दुश्मन सामने रहता था और अपनी फौज को जज्बा और जोश दिलाना होता था। तो वहां ऐसे खतीब की जरूरत रहती थी कि जो 5 मिनट में सारे लश्कर में ईमानी जोशो जज्बे, सारे लश्कर को ईमानी जोश और ईमानी जज्बे से सरशार कर दे ताकि वो फौरन दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। तो वो जोश फौरन पैदा करना होता था। इसलिए वहां शोला बयान मुकर्रिरीन की जरूरत पड़ती थी, शोला बयान खतीबों की जरूरत पड़ती थी। और एक रहता था सादा माहौल में तकरीर करना। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम
मैदान जहाद में भी अपने जवामिउल कलिम, अपने मुख्तसर कलिमात से सहाबा किराम के जोश और जज्बे को बेदार फरमाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वहां सहाबा किराम के जोशो जज्बे की कैफियत अलग होती थी। इधर सरकार के दहने मुबारक से एक जुमला इरशाद होता था, उधर सहाबा किराम की तलवारें बुलंद होने लगती थी कि सरकार फरमाए हम फौरन ही दुश्मन पर टूट जाएं, आप फरमाए तो हम दरिया में कूद जाएं, आप फरमाए तो जहां भी दुश्मनों का ताकुब करना पड़े हम तैयार। तलवारें निकल आती थी। और जो आम माहौल में जो जहां अमल सिखाना रहता था, जहां अकीदा संवारना रहता था, वहां पर सहाबा किराम की कैफियत ये रहती थी कि किताबों में आया है कि इतने खामोशी से सहाबा किराम सरकार के इरशादात को सुनते थे कि अगर परिंदे भी आ जाते थे उनके सरों पर बैठ जाते थे, क्योंकि कोई हरकत नहीं होती थी, इतने गौर से सरकार के इरशादात को सुनाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परिंदे आकर बैठ जाते थे कि शायद ये पत्थर हैं, ये इंसान नहीं है। इतने शांति के साथ, इतने सुकून के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को सुनते और वो इरशादात सहाबा किराम के दिलों में जम जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसका असर देरपा होता था, क्योंकि मैदान जहाद का असर वो मैदान जहाद तक रहता है, वो वहीं तक रखना ही रहता था। फिर कामयाबी मिल जाती थी तो मैदान जहाद से वापस घर तशरीफ लाते थे। और ये जो अमली जिंदगी की तकरीर रहती थी, ये असर ये पूरी जिंदगी तक रह करता था। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए तरीके तबलीग दो तरीके का रहता है कि जहां पर जोशो जज्बा बेदार करना रहता था, और दूसरा तरीके तबलीग की जहां पूरी जिंदगी के लिए सामईन के दिलों में छाप छोड़नी पड़ती थी, असर छोड़ना पड़ता था कि पूरी जिंदगी के लिए उसके पास से वो असर मिट न जाए। बेशक हुजूर अमीन शरीयत अलैहि रहमत व रिज़वान की तकरीरें अगर आप लोगों ने सुनी होंगी, और होंगे भी बहुत सारे, और शायद नेट पर भी कुछ तकरीरें सुनी गई हैं, आपने देखा होगा कि अमीन शरीयत अलैहि रहमत व रिज़वान बहुत आसान और आम फहम जबान में आम गुफ्तगू में तकरीर फरमाया करते थे। बेशक। और तकरीर क्या रहती थी, एक एक जुमला दिल को छू करके गुजर जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब यूं कह लो कि आज दिल खैजत बर दिल रेजत। हुजूर अमीन शरीयत के दहने मुबारक से निकलना होता था, उधर सीधे दिल में पहुंच जाता था। सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। सुभान अल्लाह। कुदसियुल अस्ल है, फितरत पे गुजर रखती है, खाक से उठती है, अर्श पे नजर रखती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उनका रहता था मामला। और ये असर कैसा पैदा किया कि आज विसाल भी फरमा गए, लेकिन आज भी उनकी याद, और याद भी ऐसे नहीं बल्कि उन्होंने जो अमल लोगों को सिखाया, वो अमल अब तक लोगों में उसी तरीके से जारी व सारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जब तकरीर फरमाया करते थे तो खुतबे मसनून आयत करीमा हदीस मुबारका के बाद फिर आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान के अशआर को अपने मखसूस अंदाज में पढ़ करके सामईन को सुनाते थे, फिर उसके बाद अपनी तकरीर आगे बढ़ाते थे। सुभान अल्लाह। उससे तकरीर में चार चांद लग जाते थे। उन्हीं खुतबात में से ये, क्योंकि बुजुर्गान दीन के आसार को जिंदा रखना भी बहुत बड़ा काम है। बेशक। बुजुर्गान दीन के आसार जमा किए जाएं तो गोया हमने बुजुर्गों को जिंदा रखा। बुजुर्गों का किरदार अगर हमने अपनाया तो हमने उस बुजुर्ग को जिंदा रखा। आप यूं कह ले कि हमने अगर अपने उस्ताद के अमल को अपना लिया तो हमने अपने उस्ताद को जिंदा रखा। अगर हमने अपने उस्ताद के इल्म को फैला दिया तो हमने अपने उस्ताद को जिंदा रखा। उलमा ने फरमाया कि कान लैसु अफ़क़ह मिन मालिकिन वलाकिन तलामीज़हु ज़य्यऊ, कि हजरत इमाम लैस इब्ने साद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इमाम मालिक से भी ज्यादा बड़े फकीह थे, लेकिन उनके शागिर्दों ने उनको जाया कर दिया। क्यों? इसलिए कि उनके फिक़ह को उनके शागिर्दों ने मुदव्वन नहीं किया, तरतीब नहीं दिया, इस वजह से उनका फिक़ह भी उन्हीं के साथ दफन हो गया। तो हुजूर अमीन शरीयत अलैहि रहमत व रिज़वान की भी यादगारें हैं, और उनके
फैज याफ्ता, सोहबत याफ्ता और उनके साथ तकरीबन 11 साल गुजारने वाले मौलाना मोहम्मद अशरफ रजा कादरी साहब मद्दजिल्लुहुल आली, जो उनके मुरीद खास भी हैं, खलीफा भी हैं और हुजूर ताजुश शरीया अलैहि रहमत व रिजवान से भी खिलाफत और इजाजत हासिल है, उन्होंने वाकई हुजूर अमीन शरीयत की इरादत, बैअत, शागिर्दी का हक अदा कर दिया है। कभी पहले हजरत अमीन शरीयत के किरदार और अमल को किताबी शक्ल में कौम के सामने बयान पेश फरमाया और उसके बाद मज़ामीन अमीन शरीयत को लोगों के सामने बयान किया। और अब ये ताजा उनको भी इंटरनेट पर ही या किसी के पास हुजूर अमीन शरीयत की रिकॉर्डिंग 5 तकरीरों की मिली, उन्होंने फौरन उनको रिकॉर्डिंग से किताबी शक्ल में तरतीब दे करके खुतबात अमीन शरीयत के नाम से छपवाने का एहतमाम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खुतबात अमीन शरीयत है और इसमें 5 अमीन शरीयत अलैहि रहमत व रिजवान के खुतबे हैं। पहली तकरीर है मोहब्बत नबवी और मोहब्बत के तकाजे। सुभान अल्लाह। दूसरी तकरीर है फजाइल औलियाए किराम। तीसरी तकरीर है रज़ाए इलाही और खौफ खुदावंदी। चौथी तकरीर है दीन पर इस्तिकामत और इत्तिबाए शरीयत। सुभान अल्लाह। 5वीं तकरीर है जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। और चूंकि मोहब्बत से सरशार होकर के आए थे, इस वजह से हुजूर अमीन शरीयत ने तकरीर के जरिए तबलीग दीन तो की ही, जो मज़ामीन अमीन शरीयत इससे पहले मौलाना अशरफ रज़ा साहब ने जमा करके तरतीब दे करके शाया की थी, उसमें सरसरी नजर से कहीं पे मिल गई थी रास्ते में, तो उस पर नजर दौड़ाई तो वहां पर देखा कि हुजूर अमीन शरीयत ने उस वक्त कुछ कलमकारों के रद में भी मज़ामीन लिखे थे। शौकत अली फहमी, जो शायद माहनामा रिसाला दीन और दुनिया चलाता था, उसने उस वक्त कुछ गुस्ताखियां की थी, उस वक्त कुछ बेहुदा बातें की थी। तो हुजूर अमीन शरीयत ने वक्त निकाल करके अपने कलम से शौकत अली फहमी के रद में कई मज़ामीन तहरीर फरमा दिए थे, जो उस मज़ामीन अमीन शरीयत में मौजूद है। गरज हर तरीके से जो भी यहां उनको तबलीग दीन के सामने रुकावट बनकर नजर आया, उस रुकावट को हुजूर अमीन शरीयत ने अहसन तरीके से अपने सामने से हटा दिया और इश्क रसूल से लोगों को सरशार कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूंकि इश्क रसूल नस्ली तौर पर भी जबान से निकलता है और नज़मी तौर पर भी जबान से निकल जाता है, और शायरी तो वरासत में ही मिली थी। दादा शायर उस्ताद ज़मन, वालिद शायर मौलाना हसनैन रजा साहब, तो इसलिए होना ही था कि हुजूर अमीन शरीयत भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़्म में कुछ अशआर पेश फरमाते, कुछ गुलहाए अकीदत पेश फरमाते, और उन्होंने वो कर दिखाया है। मौलाना अशरफ रजा साहब ने उनके नातिया अशआर का एक मजमुआ भी कलमबंद किया है, जिसमें से यहाँ पर उन्होंने एक जिक्र किया है। बहुत खूबसूरत कलाम है और मौलाना अशरफ रजा साहब भी खुद शायर हैं, उन्होंने उसमें अपनी तज़मीन भी शामिल की है। उस तज़मीन ने उसको और ज्यादा महका दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मैं उसी में से 2-3 अशार ऐसे सुना करके आप लोग देखें कि हुजूर अमीन शरीयत अलैहि रहमत व रिजवान के दिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उल्फत किस कदर मौजूद थी और सरकार पर कितना एतमाद था उनको कि यहाँ भी मदद फरमाएंगे, दस्तगीरी फरमाएंगे और कब्र में भी तनहा नहीं छोड़ेंगे, हश्र में भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। ये हुजूर अमीन शरीयत का यकीन था, उनका ईमान था, जिसको उन्होंने इन अशार में हमारे सामने पेश किया। सुभान अल्लाह। पहले 3 शेर, पहले 3 मिसरे मौलाना अशरफ रजा साहब के हैं, फिर चौथा और 5वां मिसरा हुजूर अमीन शरीयत का। आरज़ुओं के गुलिस्तान में बहार आई हो, सर पे सरकार की रहमत की घटा छाई हो, मेरी किस्मत की फरिश्तों में पजीर आई हो। यहां तक मौलाना अशरफ रजा साहब। फिर आस्ताने पे अगर नासिया फरसाई हो, तब तमन्ना दिल सिबतैन की बर आई हो। सुभान अल्लाह। गर्दे तैबा का अकीदत से बनाओ सुरमा,
खूब तशहीर करो, खूब दिखाओ सुरमा, सबसे बेहतर है यही सबको बताओ सुरमा, खाके दरबारे मोहम्मद का लगाओ सुरमा, कल्ब में नूर हो और आंखों में बीनाई हो। सुभान अल्लाह। दिल का सहरा बने गुलजार तो मैं रक्स करूं, हो तमन्ना ये समरबार तो मैं रक्स करूं, सामने हो शहे अबरार तो मैं रक्स करूं। अमीन शरीयत फरमाते हैं हश्र में जब के हो दीदार तो मैं रक्स करूं, मैं तमाशा बनूं मखलूक तमाशाई। सुभान अल्लाह। और ये शेर ये इस पूरे नाते पाक की जान है। गुले तरो ताजा खिले दिल की कली में यारब, रहूं सरशार सदा हुब्बे अली में यारब, कुछ अलग हो मेरी पहचान सभी में यारब। अब सुने मीने शरीयत का शेर, रश के उशाक बनूं इश्क नबी में यारब, रश के उशाक बनूं इश्क नबी में यारब, वो है यकता तो मुझे इश्क में यकताई हो। सुभान अल्लाह। सुभान। वो है यकता तो मुझे इश्क में यकताई हो। सुभान अल्लाह। सुभान। सारे आलम में है मशहूर सखावत उनकी, कौन है जिस पे नहीं होती इनायत उनकी, बख्श देना कसम अल्लाह है फितरत उनकी, ऐब पोशिए गुनहगार है आदत उनकी, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई। संग अस्वद के लिया करते हैं जम के बोसे, इश्क वाले नहीं लेते हैं सनम के बोसे, दिल में है शौक तो ले अर्ज़े हरम के बोसे। अब अमीन शरीयत फरमाते हैं हर कदम फतहो जफर लेंगे कदम के बोसे, शर्त ये है तुम्हें ईमान में यकताई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। और हक है अशरफ वही कौनैन के मुनिस होंगे, बेशक। हाँ वही अश्क भरे नैन के मुनिस होंगे, मेरे सरकार ही दारैन के मुनिस होंगे। और जब कि मरकद में भी सिबतैन के मुनिस होंगे, इसका क्या गम कि मेरी कब्र में तन्हाई हो, इसका क्या गम कि मेरी कब्र में तन्हाई हो, आस्ताने पे अगर नास या फरसाई हो, तब तमन्ना दिले सिबतैन की बर आई हो। ये खुतबात अमीन शरीयत है, जिन्होंने बराह रास्त हुजूर अमीन शरीयत के खुतबात नहीं सुने होंगे वो इंशाअल्लाह वही चाशनी वही मजा इस खुतबात अमीन शरीयत को पढ़कर महसूस करेंगे। इसलिए तमाम सुन्नियों का तो उमूमन और आप लोगों का खुसूसन ये हक है कि आप लोग इस किताब को ले लें और हुजूर अमीन शरीयत की यादगार को अपने घर में जगह दे दें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बुजुर्गों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए और मसलक आला हजरत मसलक अहले सुन्नत व जमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।